नमस्ते फ्रेंड, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड कंपेनियन आशीष। आज हम क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके 10 इयर्स PYQ देखने वाले हैं। ठीक है, 10 इयर्स PYQ देखने वाले हैं, विद सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर एक शायरी लिखी है, एक मोटिवेशन लाइन लिखी है, जिसको हम अपन पढ़कर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो क्या है? राहें संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। ठीक है, राहें संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि इस वीडियो में अपन जो क्लास ट्वेल्थ के जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। देखिए, चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस ट्वेल्थ का। इसका पहला एक क्वेश्चन देखिए, कब पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? 2013 में पूछा गया है और 2023 तक के अपन क्या देखने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं, विद आंसर के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है, कितने नंबर का पूछा गया है? 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। कैसा है क्वेश्चन? देखिए क्या है क्वेश्चन। मार्शल योजना के तहत जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको क्या लाभ हुआ था, यानी जो मार्शल योजना है इसके तहत जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनको क्या लाभ हुआ था। तो ये आपको लिखना है शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से। तो देखिए, मार्शल योजना के तहत जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको एक तो आर्थिक पुनर्निर्माण में मदद मिली। ठीक है, यानी जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनको मार्शल योजना के तहत यानी आर्थिक पुनर्निर्माण में मदद मिली। ठीक है, यानी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो चुके थे, तहस नहस हो चुके थे। इस कारण उनको क्या है, आर्थिक जो पुनर्निर्माण है उसमें क्या मिली थी, मदद मिली थी, जिससे उनके उद्योग और बुनियादी ढांचा, एक तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, यानी मार्शल योजना के तहत। ठीक है, मार्शल योजना में क्या था? मार्शल योजना के तहत जो अमेरिका है उसने जो पश्चिम यूरोप के देशों हैं उनकी क्या की थी, मदद की थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, आर्थिक पुनर्निर्माण हुआ था, यानी यूरोप के जो देश हैं उनका। ठीक है, और ये उद्योगों, बुनियादी ढांचे है ना, और अर्थव्यवस्था क्या हुई थी, मजबूत हुई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध से क्या हो चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी। यानी उसमें क्या हुआ था, एक तरह से पुनर्निर्माण हुआ था, उद्योगों और बुनियादी ढांचों का क्या हुआ था, एक तरह से मजबूत हुआ था, और वहाँ राजनीतिक स्थिरता आई थी। ठीक है, साम्यवाद के प्रसार को रोकने में क्या मिली थी, मदद मिली थी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आप इन जो क्वेश्चन है विद आंसर है इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी ये मिलाने हैं, आपको एक दूसरे से मिलान करना है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ठीक है, देखिए कब पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2013 में पूछा गया है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, आसियान की जो स्थापना है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? एक तरह से इन जो 4 डेट दी हुई हैं इनमें से आपको बताना है आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 को। कब हुई थी? 1967 को। तो यहाँ पर 1967 कौन से में दे रखा है, उसी से आपको मिलान कर देना है। तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 को, इस तरह से मिलान कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरा दे रखा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूरोप का आर्थिक सहयोग संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये इससे मिलान कर देना है। और नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपीय जो परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? जो यूरोप की जो परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। तो यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की कितना, यानी 1962, यहाँ पर गलत है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1992 में, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन? देखिए तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, आसियान जो तेजी से बढ़ता हुआ
एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। जो आसियान है वो एक तेजी से महत्वपूर्ण एक तरह से क्षेत्रीय संगठन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए, ठीक है। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन कब आया है, ये प्रश्न कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। यानी अपन 2013 से लगातार जो प्रीवियस क्वेश्चन है इस चैप्टर से, यानी चैप्टर वाइज है, ऐसा नहीं कि पूरी किताब में से कहीं से भी ला कर रख दी हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और जो आपका सप्ताह का समकालीन केंद्र है उसी से जो 2013 से लेकर 2024 तक के अपन क्या देखने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इस कथन के पक्ष में अपन को 4 क्या देने हैं, तर्क देनी है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें, देखिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर यहाँ पर दिया गया है, पहला यहाँ पर आंसर पॉइंटों में दिया हुआ है, यानी 4 तर्क पूछे हैं तो आपको पॉइंटों में आंसर लिखने हैं, ठीक है। 4 तर्क में क्या है, दुनिया में सबसे तेज आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्यों के समूह आसियान ने, यानी दुनिया में सबसे तेज तरक्की किसने की है, आसियान ने की है। तो दुनिया में सबसे तेज आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्यों के समूह आसियान ने अपने उद्देश्यों को यानी सामाजिक और आर्थिक दायरे से व्यापक बनाया है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा देखिए 2003 में आसियान ने आसियान यानी आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों को बनाया जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। तो देखिए जो आसियान ने 2003 में 3 स्तंभ बनाए थे, तो इस तरह से क्या है, एक तरह से यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है, इस तरह से एक बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इस तरह से 2 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं, आगे तीसरा पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है तीसरा पॉइंट, आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान की तुलना में तो काफ़ी छोटी है। यानी जो आसियान था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी जैसी जापान जैसी शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं, उनसे उनकी तुलना में तो काफ़ी छोटी थी, है ना, छोटी है। लेकिन इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है, यानी विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है, इसका ऐसा नहीं, सबसे तेज़ी से ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये किस एक तरह से इस जो प्रश्न है इसका क्या है, संदर्भ बनता है, ठीक है। देखते हैं चौथा क्या है, आसियान ने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके काफ़ी यश कमाया है, जिसको आसियान शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अतः आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय क्या है, संगठन है। यानी इन पॉइंटों के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, आसियान एक तरह से तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब व किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी। यानी जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था इसकी स्थापना कब हुई थी और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी। 2015 में क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। आंसर देखते हैं, छोटा सा ही आंसर है, 2 नंबर का है। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना मैंने अभी आपको बताया 1948 में हुई थी, ठीक है, 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के देश हैं, यूरोप के देशों में एक तरह से व्यापार और आर्थिक मामलों में क्या देना था, मदद देना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दे रखा है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 2015 में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये एक तरह से मिलान करने का है। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और यही एक तरह से फायदा होता है प्रीवियस क्वेश्चन को देखने का। तो देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से फिर रिपीट हुआ है, तो कैसे हुआ है देखिए, यहाँ पर पूछा है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर कब हुई थी, 1948 में हुई थी, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। और दूसरा दे रखा है आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम लिखो। तो जो आपका नाटो है ना, ऐसे जो नाटो है इसकी एक तरह से इंग्लिश ये होगी, नाटो का क्या है, नाटो का पूरा नाम लिखो। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नाटो का पूरा नाम क्या था, तो देखिए अपन को इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी में भी लिखना है, ठीक है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, विजन। ये क्वेश्चन बहुत कठिन है और ध्यान से देखना पड़ेगा। विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई, इस कथन के पक्ष में आपको 4 तर्क लिखने हैं, ठीक है। 4 तर्क लिखने हैं। 2016 में भी यही पूछा गया है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आंसर क्या होगा इसका, यानी जो
एक तरह से जो आसियान है उसने कौन सा विजन 2020 अपनाया था, जैसे भारत ने अपना रखा है। और 1900 एक तरह से जो 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, ऐसे ही आसियान ने भी एक क्या अपनाया था, एक तरह से क्या अपनाया था, विजन अपनाया था, ठीक है, जिसके तहत वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी गिनती होने लगी। तो देखिए क्या है आंसर, आंसर दे रखा है यहाँ पर आंसर, आसियान के विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो देखिए पॉइंट ऑफ आंसर देना है, यानी एक तरह से इसके 4 तर्क पूछे हैं, तो 4 का एक तरह से लिखने हैं, आपको वो पॉइंट लिखने हैं। आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की यानी नीति से यह बात निकली थी विजन 2020 की, ठीक है। और दूसरा है, इस तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तिमोर के जो संकट है उसको संभाला था, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी इसी के चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट रह गया है, चौथा पॉइंट क्या है, पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत करने के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठकें आयोजित कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके विजन में क्या थी, एक तरह से कुछ बात थी जिसके तहत इसने ये किया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये फिर पूछा है, यानी नाटो, वही नाटो है। अब घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, है ना। अब एक तरह से आंसर के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया, पहले नाटो की क्या पूछा था, पूरा नाम पूछा था, अब नाटो की स्थापना पूछी है। तो उत्तर अटलांटिक यानी एक तरह से जो ट्रीटी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको यहाँ पर लिखना है स्थापना कब हुई थी। 2017 में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 में पूछा था और नाटो की एक तरह से पूरा नाम पूछा था, और अब स्थापना पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1900 यानी 49 में हुई थी, यानी आपको याद रखना है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1949 में हुई थी, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान, उत्थान का मतलब होता है एक तरह से बढ़ना, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के, यानी चीनी अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है उसके कोई 2 कारण बतलाइए। तो देखिए इसके आंसर कैसे लिखेंगे, पॉइंट ऑफ आंसर लिखना है, आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने समाजवाद की जगह पूंजीवादी यानी आधारित नीतियों को अपनाया, इससे निजी उद्योगों और विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन मिला। देखिए क्या है, जो एक तरह से चीन में क्या हुआ था, आर्थिक सुधार हुए थे, कब हुए थे, 1978 में हुए थे, देंग सियाओपिंग के द्वारा किए गए थे। तो देंग सियाओपिंग ने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति अपनाई, जिससे क्या है वहाँ पर एक तरह से चीनी अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती चली गई। तो ये इसका एक कारण है। दूसरा कारण देखिए, कृषि का निजीकरण भी किया गया था। तो चीन ने 1982 में, शायद यहाँ पर 82 है या 72 है, मुझे थोड़ा डाउट है थोड़ा, तो ये आप देख सकते हो, शायद इसमें आप देख लेना एक बार। चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया, जिससे उसके कृषि उत्पादों, है ना, और ग्रामीण आय, यहाँ पर आय होगा, ठीक है, और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय एक तरह से बढ़ोतरी हुई, है ना। तो उद्योगों और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि दर तेजी से रही। तो एक तरह से ये 2 कारण हैं, एक तो कृषि का निजीकरण किया गया था और एक आर्थिक सुधार किए गए थे। तो इन दोनों कारणों के कारण जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से बढ़ती चली गई, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आप इन पॉइंटों को लिखते हो और एक लाइन अपने मन से लिख देते हो इसी से संबंधित, तो आपको एक जो पूरा नंबर है 2 वो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इन्हीं को रटने लग जाओ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। अब देखिए वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इस कथन के पक्ष में आप कोई 2 तर्क दीजिए। अब अपन इस क्वेश्चन को पहले देख चुके हैं एक तरह से, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो आपको इस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन का यही लाभ होता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्ट से क्या पूछा जाता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए इसका आंसर है एक तरह से यहाँ पर क्या दे रखा है, सेम आंसर है इसका, ये वही आंसर है, पीटीओ नहीं होगा यहाँ पर, पीटीबी होगा यहाँ पर, ठीक है। पीटीबी का मतलब होगा प्लीज टर्न बैक, ठीक है, प्लीज टर्न बैक, यानी पीछे इसका आंसर है। तो पीछे इसका आंसर दे रखा है, देखिए वही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा, ठीक है, यही है एक तरह से यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2014 में पूछा गया है यही, और यही बाद में पूछा गया है।
तो इसमें आपको एक ये वाला लिखना है, एक ये वाला, दोनों पॉइंट लिख देने हैं। इससे आपके जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लिया आपने। ये 2017 में पूछा गया है, वो 2014 में पूछा गया था। ठीक है, 2017 में, वो 2014 में, तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखते हैं 11वां क्वेश्चन, देखते हैं 11वां क्वेश्चन दे रखा है आपके माता, सॉरी यहाँ पर गलत है। आपके अनुसार दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान भारत के लिए उपयोगी है, यानी आपके अनुसार जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है वो उपयोगी है भारत के लिए, कैसे, ये आपको सिद्ध करना है एक तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा ये मिसप्रिंट है। कब आया ये क्वेश्चन? 2018 में पूछा गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, सामान्यतः शुरुआती सालों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के दिनों में भारत ने अपनी नीति जो है उसको सुधारने की कोशिश की है। अतः यह भारत के लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। कौन कौन से प्रकार हैं जिससे जो उपयोगी है, कौन? आसियान भारत के लिए। तो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है आपका, एक तरह से हेडिंग बनानी है इस तरह से, आर्थिक सहयोग। तो आर्थिक सहयोग के मामले में जो आसियान है वो भारत के लिए उपयोगी है। कैसे? आसियान के साथ भारत के साथ, यानी आसियान के साथ भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिससे निवेश और व्यापार को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है, यानी क्या हुआ है? बढ़ावा मिल रहा है एक तरह से, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका अगला पॉइंट, देखते हैं। अगला पॉइंट है सामरिक साझेदारी। भारत और आसियान के बीच एक्ट ईस्ट, ठीक है, एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है इसके तहत सामरिक साझेदारी मजबूत हुई है। यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता है उसको बनाए रखने में मदद करती है। एक तरह से सामरिक साझेदारी भी हुई है जिसके तहत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हुई है। यह क्षेत्रीय शांति को क्या करती है? बढ़ावा देती है और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा है यहाँ पर, भारत ने आसियान के सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। चौथा है 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू हुई है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये देखिए कितनी बार, लगभग 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक किसी बार कैसे पूछता है, किसी बार किसी तरह से पूछता है। तो देखिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद है नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, 1949 में हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा? ए राइट नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा सी। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। अब देखिए 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, अभी पूछा गया है। अगले यानी अब 2024 के जो पेपर हैं वो होंगे, तो 2023 यानी 1 साल पहले पूछा गया है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, क्या है? यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है? 2023 में भी पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ए दे रखा है रूबल। रूबल किस मुद्रा का नाम है? किसकी मुद्रा का नाम है रूबल? एक तरह से रूबल आपको कमेंट में बताना है रूबल किस मुद्रा का नाम है। तो यहाँ पर रुपया भारत का है, डॉलर अमेरिका है, तो बचा कौन सा? यूरो। यूरो किसकी मुद्रा का नाम है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। ठीक है, आपको याद रखना है शानदार धुआंधार तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 क्वेश्चन, आसियान यानी 14वां क्वेश्चन, आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम बताइए। आसियान में कोई 4 सदस्यों के नाम बताइए जो शामिल हैं। 2023 में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आसियान संगठन के 5 सदस्यों के नाम यानी यहाँ पर लिखे गए हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके 5 सदस्य हैं। ठीक है, इसके 5 सदस्य हैं। और क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो नीति है इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना। 2023 में पूछा गया है, 1 नंबर का यानी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत की जो लुक ईस्ट की नीति अपनाई गई थी और एक्ट ईस्ट की जो नीति अपनाई गई थी, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश यानी शामिल थे, इसमें अंतर्गत आते थे? तो देखिए भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति के अंतर्गत आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जो देश हैं वो आते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चीन में कृषि के निजीकरण के कारण क्या लाभ हुए? कोई 2 लाभ लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, यानी चीन में जो कृषि का निजीकरण किया गया था 1972 में। ठीक है, तो देखिए अब अपन को याद आया ना, 1972 में ही था, 82 नहीं था, वहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट था,
1972 में कृषि का निजीकरण किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है। तो चीनी सरकार ने सन 1972 में कृषि का निजीकरण किया, जिसके कारण निम्नलिखित लाभ हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से लाभ पूछे हैं जो 1972 में चीन में एक तरह से क्या अपनाई गई थी, कृषि का निजीकरण अपनाया गया था 1972 में। तो इसके कारण क्या क्या लाभ हुए थे ये आपको बताना है। तो चीन में कृषि के निजीकरण के कारण देखिए, तो यहाँ पर पहला है, यानी कोई दो लाभ पूछे हैं। तो चीन में कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों में क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप कृषि के निजीकरण के कारण वहाँ ग्रामीण आय में भी क्या हुई थी, एक तरह से बढ़ोतरी हुई थी। तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, एक तो कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी हुई थी और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। तो आपको इस तरह से एक तरह से आंसर करने हैं। ठीक है, तो अपने जो एक तरह से सत्ता का जो समकालीन केंद्र है, ठीक है, सत्ता का समकालीन केंद्र है, उस चैप्टर के एक तरह से 15 जो 10 ईयर यानी 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन थे अपन ने देखिए, विद सॉल्यूशन के साथ देखे हैं। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा नया वीडियो आने के लिए नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।